जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है, जनता विकल्प चाहती है, जनता चाहती है कि कोई नए लोग आए। बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी यानी BS4 पार्टी ने मंगोलपुरी एम ब्लॉक में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के विधायक प्रत्याशी खिलखिलाकर जाटव, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जाटव और राष्ट्रीय सलाहकार रमेश चंद्र जाटव भी मौजूद रहे। इसी के साथ इस बड़ी जनसभा में सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने समर्थन के साथ ये संकेत दिया कि मंगोलपुरी के आगामी चुनाव में BS4 पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर आने वाली है और ये पार्टी विपक्षियों के लिए एक बड़ी और मजबूत चुनौती होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक कुमार और हम चुनावी यात्रा कवर कर रहे हैं, मतलब चुनाव को कवर कर रहे हैं। और इस वक्त अभी तक हम लोगों से पूछ रहे थे उनकी समस्याएं क्या है, लेकिन अब समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक पार्टी के सभी प्रत्याशी जमीन पर उतर चुके हैं और हर विधानसभा में नहीं, लेकिन कुछ विधानसभाओं में हो चुका है और उन्हीं विधानसभाओं में से एक है मंगोलपुरी विधानसभा। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद है BS4 पार्टी के प्रत्याशी खिलखिलाकर जाटव जी के साथ और उनसे पूछेंगे इस विशाल जनसभा में उन्होंने क्या कुछ मैसेज जनता को दिया। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी, आज की विशाल जो जनसभा है, क्या किन मोटिव्स के साथ है? या आपकी पद यात्रा भी हो चुकी है, तो अब कैसा जनता से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का और आपके व्यूअर्स का और देश के एक एक मतदाता का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद जहाँ तक हमारे जनसंपर्क अभियान का सवाल है और जनता से संवाद का सवाल है, जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है, जनता विकल्प चाहती है, जनता चाहती है कि कोई नए लोग आएँ जिनका हम साथ दे सकें, जिनकी राजनीति बदलाव की राजनीति हो, जिनकी राजनीति ईमानदारी की राजनीति हो, जिनकी राजनीति मुद्दों की राजनीति हो, जिनकी राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, जिनकी राजनीति में आने वाले बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो, जिनकी राजनीति में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान सुनिश्चित हो और जिनकी राजनीति में इस देश के महापुरुषों का मान सम्मान सुनिश्चित हो, चाहे महात्मा फुले साहब हों, चाहे पेरियर साहब हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर साहब हों, चाहे मान्यवर साहब काशीराम साहब हों और महात्मा फुले साहब से पहले भी जो हमारे महापुरुष हैं उन लोगों का भी मान सम्मान सुनिश्चित हो। मैं आज जनता के साथ, जब मैं जनसभा आज हमारी हुई और अब पैदल यात्रा भी हुई और हम डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो जनता हमें बहुत अच्छा एक रिस्पांस दे रही है। जनता ईमानदारी की राजनीति चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने निकल के आया है कि जनता चाहती है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिले जो ना बिके ना बिकने दे। अब ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, चाहे वो BJP हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी के प्रत्याशी यहाँ पर उतर चुके हैं। लेकिन BSP जो एक बहुजन विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है, उन्होंने नहीं उतारा। आज़ाद समाज पार्टी से अभी कोई प्रत्याशी नहीं हुआ, लेकिन कुछ मुख्य पार्टी है जिससे प्रत्याशी आ चुके हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन लगता है, कोई मुकाबला लग रहा है कुछ? हमारी राजनीति में आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स और देश की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी BS4 पार्टी जो राजनीति कर रही है, ये राजनीति बदलाव की राजनीति है, परिवर्तन की राजनीति हम कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं मुद्दों की, हम राजनीति कर रहे हैं समाज। मेरा कंपटीशन या हमारी जो राजनीति है, BS4 पार्टी की जो राजनीति है, ये राजनीति बदलाव की राजनीति है, परिवर्तन की राजनीति है, मुद्दों की राजनीति है, समाज की राजनीति है, देश के उत्थान की राजनीति है। हमारी राजनीति में हम महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं। हम उस राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं जहाँ से हर समाज के व्यक्ति को, देश के व्यक्ति को सुरक्षित, स्वतंत्र और सुनिश्चित फील हो कि उसके अधिकार बचे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं BS4 पार्टी की, मंजू जाटव जी। जी मैम, प्रत्याशी दोबारा आ चुके हैं, सभी पार्टियों से आ चुके हैं, क्या कुछ कंपटीशन लग रहा है? कंपटीशन तो कोई नहीं है। कंपटीशन किस चीज़ का है? कहीं लग रहा है कि मुकाबला होगा कुछ? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि जो लोग मैदान में उतर रहे हैं और पार्टियों से, तो वो तो लोग उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मुझे उस बारे में बोलने का कोई ज़्यादा वो है नहीं। हाँ, लेकिन जो BS4 पार्टी से कैंडिडेट उतर रहे हैं, जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, उनको लोग नहीं जानते, उनका काम नहीं देखा अभी। तो मैं तो यही कहूँगी कि BS4 पार्टी के जो कैंडिडेट हैं खिलखिलाकर, उनको अपने वोट दें और विजय बने।
विधानसभा चुनाव इस बार का क्या लगता है, कुछ परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन तो होना चाहिए। ये जो BS4 पार्टी बनी है, बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी बनी हुई है, इसको बनाया ही इस उद्देश्य है कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन के लिए ये काम कर रही है। क्योंकि इस समय दलित समाज की, बहुजन समाज की कोई पार्टी नहीं है। जो पार्टियां हैं, जो 15% की पार्टियां हैं, वो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। उन्हें वोट देने से पहले हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो बाबा साहब की स्टैचू को पार्लियामेंट से हटा सकते हैं और रातों रात हटा करके एक तरफ कर सकते हैं, तो कितना वो बाबा साहब के लिए हितकर हैं और कितने हमारे अधिकारों को वो बचाएंगे। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो अनगरल बाबा साहब के विषय में बातें हो रही हैं, जो देश में हम लोगों के साथ में अत्याचार अनाचार हो रहा है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, इसलिए अब BS4 पार्टी सामने आई है। और BS4 पार्टी का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में ये BS4 पार्टी इस देश में देश के राजकाज को संभाले। और यहाँ मंगोलपुरी के जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी वोट देने से पहले, चाहे वो BJP का प्रत्याशी आए, कांग्रेस का आए और आम पार्टी का आए या कोई और प्रत्याशी आए, अगर उनसे एक बात ज़रूर कहें कि आप शासन में हैं, केंद्र की शासन में हैं, आप टेरिटरी की शासन में हैं, आप बाबा साहब की मूर्ति को, बाबा साहब की स्टैचू को पार्लियामेंट में लगाएं, तब हमारे पास वोट मांगने के लिए आएँ। अगर वो अम्बेडकरवादी हैं, और मैं समझता हूँ पूरा का पूरा मंगोलपुरी, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है, तो अम्बेडकरवादी हैं, तो मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और इस पर काम किया जाए। अन्यथा हमारी पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी कि स्टैचू को पार्लियामेंट के उसी जगह पर लगाया है जहाँ पहले लगी हुई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देश के पूरे जितने लोग हैं, वो वोट देने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि तुम्हें वोट तब मिलेगा देश में इन पार्टियों को जब बाबा साहब की स्टैचू वहाँ लगेगी, और कोई अनगरल बात संविधान रचयिता के संबंध में नहीं की जाएगी। जय भीम, जय भारत। जय भीम जय भारत के नारे के साथ राष्ट्रीय सलाहकार ने अपनी बात खत्म करी। लोगों के जवाब, लोगों की बात और नेताओं से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जब तक के लिए क्विक न्यूज़।